हेलो माय डियर, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास वीकली है, करंट अफेयर्स की सुपर क्लास, ऐसा कलेक्शन जो देगा आपको श्योर सेलेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टुडे, क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्लोबल टाइगर डे कब मनाते हैं? व्हेन ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड? ए 26 जुलाई, बी है 27 जुलाई, सी है 25 जुलाई, डी है 29 जुलाई। इसका राइट आंसर है 29 जुलाई। यू नो 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर्स डे के रूप में मनाया जाता है। साइंटिफिक नेम इसका है पैंथरा टाइग्रिस। एंड आपको वन थिंग यहाँ पर बताना चाहेंगे कि टाइगर के पहले हमारे देश, आज हमारा तो नेशनल एनिमल है टाइगर। टाइगर से पहले 1972 तक हमारे देश का नेशनल एनिमल लायन था, लेकिन 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण हेतु, तब इसको हमारे देश का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। कुछ और जान लेते हैं। प्रेजेंटली भारत में 3682 टाइगर्स हैं, 3682 टाइगर्स। 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो टाइगर की है अपने इंडिया में ही है। टोटल टीआर टाइगर रिजर्व कितने? 55 है भारत में, और जो 78,735 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होता है, जिसके चेयरमैन हमारे देश के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, पर्यावरण मंत्री, वो होते हैं, यही टीआर को मान्यता देता है, NTCA। टाइगर्स डे मनाने की शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक समिट से हुई थी, और वर्तमान में हर 4 साल बाद टाइगर्स की सेंसस यानी जनगणना की जाती है। और 2022 में जो अभी जनगणना की गई, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 टाइगर हैं। और 2022 में हमारे देश में कुल 3682 यानी 3682 टाइगर्स हैं। ठीक है। और पिछले 5 वर्षों में 2019 से 2023 तक के बीच हमारे देश में कुल 628 टाइगर की मौत हुई है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और डेट, जैसे 26 जुलाई हम लोग जानते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 27 जुलाई CRPF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जुलाई को विश्व IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस मनाया जाता है। ये इसमें सारे दिवस हो गए, आपके कंप्लीट हो गए। सेकंड क्वेश्चन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? इसमें क्वेश्चन है 28 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई या नन। तो इसको आप जानते रहिएगा ऑलवेज। इसका आंसर है ए, 28 जुलाई को हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसका लक्ष्य होता है स्वस्थ पर्यावरण, स्थिर और स्वस्थ समाज की नींव है, जिसे स्वस्थ पर्यावरण को हर स्तर से संरक्षित व बचाना। ठीक है। अब भारत में पर्यावरण से संबंधित या प्रकृति के संरक्षण से संबंधित जो कुछ कानून बने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रकृति संरक्षण, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण कानून माना जाता है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है। कुछ मिशन और योजनाएं भी है भारत के। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम, शहरी व नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, कैंपा कोष। ठीक है। इन सब के अलावा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, इन सब की भी स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है समय समय पर, ताकि हम प्रकृति को बचा सकें और उसका संरक्षण कर सकें। इसके अलावा PTR प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग, प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ, इन सबसे भी हम अपने देश के प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं।
विश्व स्तर पर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और कॉप की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हर साल होती है, ये भी पर्यावरण से संबंधित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसमें है, ए में है धीरेन्द्र ओझा, बी में है प्रीति सूदन, सी में है साधना सक्सेना, जी और डी में है जिया राय। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरमैन नियुक्त हुई है और वो भारत की दूसरी महिला हैं जो यूपीएससी की क्या बनी है, चेयरमैन बनी है। पहली वुमन चेयरमैन जो यूपीएससी की बनी थी उनका नाम था रोज मिलियन बैथ्यू, जो 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक यूपीएससी की चेयरमैन रही हैं। और पहली महिला जो हमारे देश की आईएएस बनी थी अन्ना जार्ज या अन्ना राजम मल्होत्रा, ये 1951 बैच की आईएएस हैं। और उस समय आर्यन बनर्जी जो यूपीएससी के चेयरमैन थे 1951 में, और दूसरे सारे मेंबर्स ने अन्ना जार्ज को बहुत समझाया कि आप आईएएस को छोड़ करके कोई भी और ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा कि आप फॉरेन सर्विस ले लो, सेंट्रल ज्वाइन कर लो, लेकिन अन्ना जार्ज ने कहा नहीं, मैं लूँगी तो सिर्फ आईएएस लूँगी। और वो पहली भारत की महिला बनी और उन्होंने उनको पद्म श्री 1971 में, पद्म भूषण 2002 में, और इनका जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था। तो आप जानते रहिएगा इनको। और प्रीति सूदन जो हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने और वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं, यानी इनको बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। हमारे देश का जो संविधान है उसके भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के और 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई। उसमें कहा गया देश के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, अनुच्छेद 315 से 323 तक। इसमें तो एक नाम है धीरेन्द्र ओझा। तो धीरेन्द्र ओझा जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के डीजी नियुक्त हुए हैं। शेफाली शरण के स्थान पर ये बनाए गए हैं क्योंकि उनको पब्लिकेशन डिवीजन का डीजी बनाया गया है। इसी में अगला नाम है साधना सक्सेना। तो साधना सक्सेना को जान लीजिए। साधना सक्सेना, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल सर्विस का डीजी बनाया गया है। वह इस पद पर काम करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है साधना सक्सेना, याद रखिएगा। एक नाम है जिया राय, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की ये तेज स्विमर बन गई है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। और इन्होंने पाक जल डमरू मध्य को भी पार किया है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसको पार करने वाली भी दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला एथलीट बन चुकी थी। और ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की हैं जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का आयोजन अभी कहाँ हुआ? ए में है इस्फहान, बी में है भोपाल, सी में है नई दिल्ली, डी में है पेरिस। तो इसको जानते रहे ईरान के शहर इस्फहान में अभी इसका आयोजन किया गया। और भारत के सभी 5 पार्टिसिपेंट्स ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते। कुल इसमें 43 देशों ने भाग लिया था। रैंक इसमें नंबर 1 चीन रहा, नंबर 2 रूस रहा, नंबर 3 पर रोमानिया और नंबर 4 पर भारत और वियतनाम एक साथ रहे हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। इसमें एक स्थान पेरिस है, तो पेरिस में आप जानते रहिए अभी इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो सदस्य हैं नीता अंबानी ने पेरिस में इंडिया हाउस का भी उद्घाटन किया है। इसी में एक ऑप्शन भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी। तो जानिए राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के 4थे संस्करण का भी आयोजन भोपाल में हुआ, जिसकी थीम है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। इसका उद्देश्य क्या होता है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का? तो इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने व चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करना। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा घोषणा की गई है। ठीक है, और अगला स्थान है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में तो बहुत सारे अभी हुए हैं कार्यक्रम भाई, जैसे अभी राज्यपालों का 52वां सम्मेलन हुआ है और जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपति जी ने की है राष्ट्रपति भवन में। इसका राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में हुआ था। ठीक है, इसमें राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, यूटीज के प्रशासक भाग लेते हैं।
इस साल जो 2024 में हुआ है, इसका प्रमुख एजेंडा था उच्च शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालयों की मान्यता, 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन एटसेट्रा। ठीक है। नई दिल्ली में ही अभी मोदी जी द्वारा जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का भी आयोजन किया गया विज्ञान भवन में, और इसको CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आयोजन किया था। इस CII की स्थापना 1895 में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CII भारत की गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है। मोदी ने सूर्य घर योजना में एक एक घर को 75,000 रुपये की देने की घोषणा की है, और कहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन व इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नई दिल्ली में ही जो हुमायूं का मकबरा है, उसमें भारत का पहला भूमिगत अंडरग्राउंड म्यूजियम बनाया जाएगा। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम बनेगा हुमायूं के मकबरे में। इसमें मुगल कालीन शिल्पकला और आधुनिक वास्तुकला के साथ बनाया गया है। 1993 यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हुआ है ये हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड की स्थापना कब हुई थी? क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ऑप्शन में है 2007 ए, बी है 2008, सी है 2017 और डी है 2015। तो राइट आंसर है 2007। 2017 में इसकी पुनः स्थापना की गई थी, लेकिन 2007 में जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके दिमाग की ये उपज थी क्वाड। और क्वाड अगेंस्ट ये चाइना के खिलाफ चौकड़ी देशों की एक 4 देशों की चौकड़ी है। कौन कौन? तो इसमें 4 देश होते हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तभी जापान में इस जापान में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की बैठक हुई है। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर एस जयशंकर उसमें भाग लिए हैं। ठीक है। और अभी आया है कि मनु भाकर ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? तो ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 4, डी में है 1। इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने। ठीक है। एक उन्होंने अपने 10 मीटर की एयर पिस्टल में जीता था, दूसरा उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दोनों ने 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। मनु एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला हैं। इससे पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 मेडल जीता था, और 2012 में गगन नारंग व विजय कुमार ने शूटिंग में डबल मेडल जीता था। ठीक है। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल और विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन पहली महिला जो शूटिंग में 2 मेडल और दोनों ब्रॉन्ज मेडल, जो आप जान रहे हैं पेरिस में इस समय ओलंपिक 2024 का 33वां संस्करण चल रहा है। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है कब से? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो इसका ए में है 1 से 7 अगस्त, बी में है 7 से 15, सी में है 15 से 22, डी में है 22 से 29 अगस्त। राइट आंसर है 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ए में है भारत, बी में है श्रीलंका, सी में है बांग्लादेश, डी में है नन। इसका राइट आंसर है भारत में मनाया जाएगा, ये आयोजन होगा मेंस एशिया कप 2000। ये हर 2 साल पर आयोजन इसका किया जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को इसकी मेज़बानी दी है, और भारत को 34 साल बाद ये मेज़बानी मिली। इससे पहले भारत 1990 या 91 में इसको किया था। ये चौथा संस्करण था वो उस समय जब उसने किया था। एशिया कप 2023 श्रीलंका में खेला गया, जिसे भारत ने जीता था। 2025 यानी यह टूर्नामेंट 2020 के फॉर्मेट में होगा। 2027 की मेज़बानी बांग्लादेश को दी गई है, और वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। 1984 में पहली बार एशिया कप यूनाइटेड अरब अमीरात में वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। इसमें 2025 में कुल 6 टीमें भाग लेंगी। भारत ने आज तक 8 बार ये मेंस एशिया कप जीता है,
6 बार श्रीलंका ने, 2 बार पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाओस की राजधानी क्या है? ए में है किगाली, बी में है विंतियेन और सी में है हनोई, डी में है कराकस। इसका राइट आंसर है विंतियेन। अभी जानते रहिए कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लाओस में गए थे 3 दिन की विजिट पर, और वहां पर रामलला के स्मारक पर डाक टिकट जारी किया गया। विश्व का पहला डाक टिकट है जो रामलला के ऊपर जारी किया गया है। ठीक है, भगवान राम को समर्पित दुनिया का पहला डाक टिकट है। लाओस की राजधानी विंतियेन है। धर्म वहाँ का बौद्ध धर्म है। मुद्रा वहाँ की किप है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसकी भाषा थाई प्रकार की है जो संस्कृत, पाली और फ्रांसीसी शब्द इसमें पाए जाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के हैं थोंगलोन सिसोलिथ, इसको आप जानते रहिएगा। इसी के साथ और जानते रहिए जापान के टोक्यो में एडोगावा वार्ड में एस जयशंकर ने गांधी प्रतिमा का अनावरण किया है। एडोगावा वार्ड जो है वहाँ पर भारतीय इतने ज़्यादा रहते हैं कि उसको हम जापान में लिटिल इंडिया कहते हैं। एक स्थान है इसमें किगाली, ए में था किगाली। किगाली रवांडा की राजधानी है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रवांडा में भारत के नए राजदूत मृदु पवन दास को नियुक्त किया गया है नील रतन मृधा की जगह पर। किगाली इसकी रवांडा की राजधानी है। यहाँ की करेंसी फ्रैंक है। यहाँ के राष्ट्रपति पाल कागाए हैं और इसको हजारों पहाड़ियों की भूमि कहते हैं। एक नाम इसमें हनोई था। तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम एक छोटा सा देश है जिसने कभी अमेरिका को हरा दिया था। पूरे विश्व में जो अमेरिका सबका दादा है उसने, वियतनाम ने उसको हरा दिया था। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे और 2016 में मोदी जी गए थे वहाँ पर। यहाँ की करेंसी डोंग है। विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच अभ्यास है। भारत ने $300 मिलियन ऋण देने की अभी मंजूरी दी है वियतनाम को। एक नाम यहाँ था कराकस। तो कराकस जानते रहे वेनेजुएला की राजधानी है। यहाँ पर अभी निकोलस मादुरो को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है और यहाँ की जो मुद्रा है इसको बोलिवियर कहते हैं। माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है इसी देश में है, वेनेजुएला में। और एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कहाँ पर है? वेनेजुएला में ही है। और 979 मीटर, कम से कम 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर से जब पानी गिरता है, वाह क्या यार, एंजल फॉल्स। तो रिमेंबर रखिएगा ये ओपेक का भी सदस्य है, हालांकि इसकी अमेरिका से पटती नहीं है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राइफल्स के नए डीजी कौन बने हैं? ए में है सुहेल एजाज खान, बी में है शेखर कपूर, सी है मनोज मित्तल, डी में है विकास लखेरा। तो जानते रहे राइट आंसर विकास लखेरा है। असम राइफल्स के डीजी नियुक्त हुए हैं। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में ब्रिटिश काल में हुई थी और इसका उपनाम है पूर्वोत्तर के मित्र और इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है जो मेघालय की राजधानी है और ये भारत और म्यांमार बॉर्डर पर की सुरक्षा करता है। दूसरा है शेखर कपूर। शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक बनाया गया है। इफी की स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई। इसका हर साल आयोजन गोवा में होता है जिसमें दुनिया भर की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। तो शेखर कपूर को भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट इसमें पहला नाम था सुहेल एजाज खान। तो इनको जानते हैं, सऊदी अरब के तो राजदूत है, ये हैं भारत में, भारत के सऊदी अरब में राजदूत हैं। अब ये यमन में भी भारत के राजदूत रहेंगे। यमन जानते रहिए उसकी राजधानी सना है। वहाँ के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी है। वहाँ की मुद्रा रियाल है, भाषा अरबी है। एक नाम है इसमें मनोज मित्तल। तो मनोज मित्तल को जानते रहिए, ये सिडबी के अभी सीएमडी यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और ये सिडबी भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य विकास के लिए स्थापित किया गया है ताकि इन सबका एमएसएमई जो होते हैं उनके विकास का लक्ष्य है सिडबी के ऊपर। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल की अभी
ये पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए पर्यावरण मंत्री ने हमारी इसकी शुरुआत की है, आइडियाज फॉर लाइफ की, ये भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगे युगीन भारत संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, ए में है नई दिल्ली, बी में मुंबई, सी में कोलकाता, डी में चेन्नई। राइट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत माने पूरे विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा और उसका नाम होगा युगे युगीन भारत संग्रहालय। अभी राज्य स्तरीय सम्मेलन का इस पर युगे युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो जानते रहिए युगे युगीन भारत संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तरंग शक्ति 2024 किस देश का सैन्य अभ्यास है? ए में है भारत, बी में है अमेरिका, सी में है ब्रिटेन, डी में सिंगापुर। राइट आंसर है ए भारत। तरंग शक्ति भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। 30 देशों से ज्यादा देश इसमें भाग लेंगे और सब अपने फाइटर जेट के साथ आएंगे, लड़ाकू विमानों के साथ। पहला चरण 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुलार में होगा। दूसरा चरण 29 से 14 सितंबर 2024 राजस्थान के जोधपुर में इसका होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर आप जानते रहिए, ए में है सरस्वती, बी में है सिंधु, सी में है झेलम, डी में है गंगा। तो इसका राइट आंसर है झेलम नदी के किनारे है। आइए, झेलम नदी के दोनों किनारे पर स्थित है और श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। यह शहर अपने बगीचे, झील, हाउस बोट के लिए जाना जाता है। कश्मीरी हस्तशिल्प और सूखे मेवों के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में ये जम्मू कश्मीर की दूसरी राजधानी भी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से वर्ल्ड क्राफ्ट 2024 सिटी का प्रमाण पत्र मिला है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र मिला है। विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाले भारत का चौथा शहर है। इससे पहले 2015 में राजस्थान का जयपुर और तमिलनाडु का मामल्लपुरम, 2018 में कर्नाटक का मैसूर माने इसमें शामिल हुआ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में। 2021 में श्रीनगर को शिल्प व लोक कला के तहत यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में भी मान्यता दी गई है। और इसके प्रसिद्धि कारण मैंने बताया ही है, कालीन बुनाई है, कानी सॉल है, पेपर माची है, खत्म बंद है, लकड़ी की नक्काशी है, कंडीकारी, तांबे के बर्तन और टीला वर्क है, और यहाँ डल झील है ये है, और वहाँ पर हाउस बोट जो चलते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मशहूर है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो आप इसको देखिएगा, ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है गुजरात। राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में है जवाहरलाल। ये चर्चा में है क्योंकि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। कोलकाता में भी बहुत सारे हैं। गुजरात का कांडला बंदरगाह बहुत मशहूर है, जानते रहिएगा। इसके अलावा टाइम मैगजीन ने भारत के किन स्थानों को 2024 में शामिल किया है? तो जानते रहिए कितने स्थान को शामिल किया है? इसका राइट आंसर है 3। वैसे ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 मैंने दिया था, राइट आंसर 3 है। टाइम मैगजीन ने विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों में भारत के 3 स्थानों को शामिल किया है। इस सूची में ऐसे स्थानों को शामिल किया जाता है जो नए और अनोखे अनुभव प्रदान करते हैं। पहला स्थान है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, मुंबई में है। मनम चॉकलेट हैदराबाद में है, और नार ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की एक बुटीक होटल में स्थित नार एक प्रीमियम रेस्तरां है, और जो मनम चॉकलेट था यह हैदराबाद में स्थित एक प्रीमियम क्रॉफ्ट चॉकलेट ब्रांड है। इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं। ये सब तो क्वेश्चन बेस्ड हो गए। सेबी द्वारा शुरू किया गया है एआई आधारित चैटबॉट सेवा को लॉन्च निवेशकों की सुरक्षा के लिए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इस्टेब्लिश इसको किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। इसको कानूनी दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके माधवी पुरी बुच हैं, और इसका लक्ष्य है भारत में प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए नियामक निकाय के रूप में ये काम करता है। सादो सोने व चांदी की खाने जापान में है, जिसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद है रैपिडो 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न बनने वाले भारतीय स्टार्टअप है। परफियोस व कुर्ट्रिम के बाद। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब किसी कंपनी की कीमत $1 बिलियन या इससे ज़्यादा हो जाए तब वह कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है।
IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला का उपाध्यक्ष भारत बना है, जबकि अध्यक्ष अमेरिका है। IPEF को 23 मई 2022 को टोक्यो में जो बाइडेन ने लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य है साझेदार देशों के बीच आर्थिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना। महान टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि अब राज्य सरकारों को अधिकार है तो चाहे तो SC और ST में क्रीमी लेयर को का प्रावधान कर सकती हैं और उसमें उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं। ये बहुत ही संविधान पीठ ने निर्णय दिया, 7 जजों की एक पीठ ने। कोई भी जब जज 5 से ज़्यादा जज जब किसी की सुनवाई करते हैं किसी मैटर पे तो उसको संविधान पीठ कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज के घंटे बदलकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार जीता है। एशिया कप एशिया में हर 2 साल में होने वाला एक लोकप्रिय टूर्नामेंट है जो ACC द्वारा आयोजित किया जाता है। ये 2024 वाला श्रीलंका के दाम्बुला में हुआ। भारत ने रिकॉर्ड 7 बार महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है। हमजा हाज ये इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका अभी 84 साल में निधन हो गया है। टाइफून गेमी ये मुख्यतः चीन में और ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व चीन के हिस्सों में तबाही मचाने वाला एक टाइफून है, तूफान है। कोरियाई भाषा में गेमी का अर्थ होता है चींटी। अंशुमान गायकवाड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और टीम इंडिया के हेड कोच रहे हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। द ग्रेट वॉल उपनाम से ये मशहूर थे। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया साथी वेब पोर्टल अब तमाम और परीक्षाओं की JEE मेन, अब CLAT, CUT, CUET व CAT की तैयारी के लिए भी सामग्री उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। तो माय डियर, यही था इस सप्ताह का बेहतरीन कलेक्शन जो देगा आपको सिलेक्शन। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, पूरे सप्ताह का मैंने टॉप कलेक्शन आपको दिया है जो आपको देगा सिलेक्शन करंट अफेयर्स का। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।